आज हम देखने वाले हैं विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं। तो दोस्तों चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है ये Fe2O3 + 2Al और Al2O3 + 2 Fe में अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Fe विस्थापित हो रहा है, यहाँ पे Al2 इसको विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक विलयन का पीएच मान 7 है, वो अविलयन है। एक विलयन का पीएच मान कितना है? 7 है। तो अविलयन के कैसा होगा? तो अविलयन उदासीन होगा, ना तो क्षारीय होगा ना तो अम्लीय होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। ओके। देखिए तीसरा है कि पेयजल के जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो पेयजल होता है उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो व्यंजक चूड़ का, CaOCl2 का। किसका? CaOCl2 यानी कि व्यंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। जो क्षारक होता है उसके साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। जैसे कि आपके मान लीजिए कोई कपड़ा है, उस पर जो हल्दी गिर जाती है तो आप उसे साबुन से धोते हैं तो भूरा लाल टाइप का हो जाता है। क्योंकि वो क्या है, मतलब कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हल्दी कैसा रंग प्रदान करती है? तो भूरा और लाल। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। तो कौन सी? मैग्नीशियम क्या करती है? हाइड्रोजन गैस में से किसको विस्थापित करती है? मतलब कि अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? विस्थापित करती है। आपने भी मतलब कि अभिक्रिया पढ़ा होगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन है कि एंटीमनी है। तो एंटीमनी क्या है? एंटीमनी धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है? क्या एंटीमनी? तो एंटीमनी क्या है? उपधातु है। एंटीमनी उपधातु है, धातु और धातु दोनों है। एंटीमनी क्या है? धातु और धातु दोनों है, यानी कि उपधातु है। पीतल है, जो पीतल वो क्या है? तो पीतल दो धातुओं का मिश्रण होता है, इसलिए क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। पीतल दो धातुओं जैसे जिंक और जस्ता जब मिलाते हैं कुछ मात्रा में तो क्या हमें पीतल प्राप्त होता है, तो इसलिए पीतल क्या है? मिश्र धातु है। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना है? तो 5.2 है। अम्लीय वर्षा का कितना है? 5.2 है। एसीटेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। तो जहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है आप जानते हैं वहाँ एल्कोहल समूह होता है, OH समूह। और OH समूह के लिए अल लगता है। क्या लगता है? अल लगता है। यानी एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, तो इसमें एथेनल नल यहाँ पे है, तो एथेनल ये वाला क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए दसवां है कि विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। तो विकर्ण संबंध कौन कौन से तत्व रखते हैं? तो लिथियम और मैग्नीशियम क्या रखते हैं? विकर्ण संबंध क्या करते हैं? रखते हैं एक दूसरे से। देखिए 11वां प्रश्न है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है। तो कीटोन का जो कीटोन की संरचना कैसी होती है उस हिसाब से आप बताइए कि इसमें से कौन सा कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसको आप कमेंट करके बताइए कि कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। ओके दोस्तों, तो इसको आप कमेंट कीजिए। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें देखिए कि जो मान लीजिए कि एकल बंध होता है, चतुष्फली संरचना होती है, सी के बीच सिंगल बॉन्ड होता है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं होता है। आपने जब जानते होंगे आपकी जो सी डबल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हो जाता है, इसीलिए ये इसमें क्या है? ये वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, सी डबल बॉन्ड मतलब कि है। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। तो आपको एक, जब आपने पढ़ा होगा चौथा चैप्टर मतलब केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको पता होगा कि ऐसे होता है कि हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर। Mg किस में आता है? मैग्नीशियम किस में आता है? तो देखिए द्वितीय समूह में आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। जैसे आपने देखा अलीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तो जो इसमें द्वितीय समूह में आ रहा था। ओके। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो कौन सा है वो जो हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो जो जस्ता है यानी कि जिंक है, वो क्या करता है? तनु अम्ल के साथ मतलब कि अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल पे मैराथन्स पहले से चल रही हैं, उसको क्या कीजिए? आप वॉच कीजिए। देखिए एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। ओके। देखिए निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है। तो पोटेशियम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्या है? क्षारीय धातु है। देखिए इनमें से धातु नहीं है, तो कौन सा धातु नहीं है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, इसमें रहेगा कि इनमें से कौन सा धातु, इसमें से कौन सा धातु है, क्योंकि ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, तो इसमें धातु
कौन सा है, तो मतलब इसमें धातु कौन सा है, तो इसमें धातु सोडियम है। सोडियम क्या है, धातु है। क्वेश्चन बस घुमा के पूछ दिया, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। इसमें क्या है, धातु है। सोडियम क्या है, धातु है, और सब क्या है, धातु है। इसे आप क्या कीजिए, समझ लीजिए। देखिए अब क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान के, तो हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे थे, अब हम जीव विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। जो मस्तिष्क होता है किसके लिए उत्तरदायी है, क्या सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन के लिए, कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, कि उपयुक्त सभी के लिए। तो आपको पता है कि मस्तिष्क सभी के लिए क्या है, मतलब कि जरूरी है। यानी कि हर एक चीज़ के लिए मस्तिष्क क्या हमारे पास होना जरूरी है। जैसे कि कंप्यूटर में सीपीयू का होना जरूरी है, उसी प्रकार हम लोग के शरीर में मस्तिष्क का होना जरूरी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बायो से, कि जी निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, तो दोस्तों साइटोकाइनिन है, लेकिन ये आपके सिलेबस से इस बार रिमूव हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। साइटोकाइनिन है, कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है। देखिए तीसरा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में। देखिए मुकुलन पाया जाता है तो हाइड्रा में पाया जाता है। मुकुलन आप जानते हैं क्या होता है, जब कई एक चीज को कई खंडों में तोड़कर उसे जब मतलब कि वो जनन करता है, जैसे कि आप आलू देखे होंगे। ओके ओके देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो पवन ऊर्जा है, कि सौर ऊर्जा है, कि जल विद्युत, की कोयला। तो कोयला क्या है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जब जैसे बहुत सारे जो मतलब कि जानवर थे वो जब दब के मर गए थे, तो उनसे क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। तो कोयला भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। देखिए 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय भी मादा जनन का भाग है, गर्भाशय भी, डिंबवाहिनी भी, लेकिन जो शुक्रवाहिका है वो पुरुषों में पाई जाती है। तो शुक्रवाहिका क्या है, इसमें सही ऑप्शन है कि ये भाग नहीं है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 7वां क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड था, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी उपयुक्त सभी ये तीनों क्या है, मतलब कि हैं। अब देखिए केवल जल में घुलनशील होता है, केवल, तो इसमें हम लोग का सी वाला मतलब विटामिन सी क्या है, मतलब कि सही ऑप्शन है, क्योंकि केवल जल में घुलनशील कौन होता है, तो विटामिन सी। देखिए एटीपी और एनएडीपी 2H का निर्माण होता है, किसमें होता है, तो एटीपी आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, क्रेब्स चक्र चलता है, तो एटीपी का निर्माण होता है। देखिए एक रामा क्वेश्चन है कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो क्या बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के क्या बने होते हैं, तो जो विषाणु होते हैं क्या होते हैं, केवल मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के बने होते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो जो मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है वो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से क्या है, संबंधित है। 13वां क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका में के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जो खाली स्थान रहती है, तो स्नेप मतलब कि स्नेप्स दरार, यानी कि ये वाला क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि यहाँ 14वां प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है, तो क्या समजात अंगों का उदाहरण है कि हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत था हाथी का दांत, आलू था घास का ऊपरी, तो ये वाला क्या है, एक बार इसको आप कंफर्म कर लेंगे कि आलू तथा घास के ऊपरी भोस्तरी, तो इसमें हो सकता है कि उपरोक्त सभी हो, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे मेरे कहने से, एक बार इसको क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे उपरोक्त सभी इसमें क्या है, सही ऑप्शन है। देखिए 16वां है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, पादपों में जो वायु प्रदूषण होता है उसको कम करने की प्रक्रिया क्या है, क्या वह श्वसन है, कि प्रकाश संश्लेषण है, कि वाष्पोत्सर्जन है, कि प्रोटीन संश्लेषण है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, सही ऑप्शन है। देखिए यकृत स्रावित करता है, जो यकृत स्रावित करता है वो क्या करता है, तो बाइल है, यानी कि जठरस यकृत क्या स्रावित करता है, तो पित्तरस स्रावित करता है, जठरस नहीं पित्तरस, क्या स्रावित करता है, पित्तरस। ये दोनों ये सब क्या है, गलत ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन है पित्तरस को स्रावित करता है। देखिए 18वां क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, कि श्वसन में, कि पाचन में, कि वृद्धि में, तो इसको आप कमेंट करके बताइए कि हीमोग्लोबिन। वैसे अगर जो आपको मैं बता दूं तो हीमोग्लोबिन श्वसन में भी क्या करता है, भूमिका निभाता है, ऑक्सीजन को लेकर शरीर में हम लोग के यही काम करता है, ले जाने का और ले आने का। देखिए अब फिजिक्स के बहुविकल्पी प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप क्या कीजिए पूरा देख लीजिए।
और इसको समझ लीजिए, इसको फिजिक्स के क्वेश्चंस को एक समझ लीजिए कि एक तरीके से मैराथन्स आपकी चल रही है। आपको एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर इसको देख के जाते हैं तो आपके फुल में फुल मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, तो दर्पण का उत्तल वक्र की पृष्ठ त्रिज्या होगी, यानी कि आपको कुल मिला के फोकस दिया है, आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो दो गुना होता है, तो 12 गुना के 24, यह बराबर r/2 और r बराबर 2f होता है। आपने अब क्या है पढ़ा है। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण कुछ ऐसे खड़ा होता है, और देखिए, और यहाँ पे जो इसकी फोकस दूरी होती है क्या होती है? अनंत होती है। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप जानते हैं मिट्टी के आर पार आप नहीं दे सकते, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एफ तथा आर में संबंध होता है, तो एफ तथा आर में कैसा संबंध होता है? आर बराबर 2f होता है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का, उसको हम लोगों ने देखा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो जो उत्तल लेंस होता है उस बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उसको कहाँ रखना चाहिए? तो इसको आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसको आप वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है और बड़ा भी बनाना है, यानी कि जब आप पोल फोकस पे रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो पोल फोकस के पहले जो स्थिति होती है वही वाली स्थिति लगेगी। लेकिन इसे आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे इसको आप रखेंगे। दोस्तों इसको एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁻⁻, मतलब 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। देखिए, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके जो कारण प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? इसको कमेंट करके बताइए। क्या रेटिना पर बनता है, कि रेटिना के पीछे बनता है, कि रेटिना के आगे? कहीं नहीं। तो इसको में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के कारण और निवारण दोनों पूछेगा, तो इसको आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 8वां है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम कहाँ होता है? लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए कि पीले रंग के लिए? देखिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि जब वायुमंडल के धूल कणों से जब प्रकाश टकरा के इधर उधर फैल जाता है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन आप लाल रंग को जानते हैं कि इसका प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब गुलाब आप देखते हैं, गुलाब का फूल तो पूरी हरी पत्ती नहीं दिखती है, लाल उसकी जो शोभा बढ़ाती है, जो लाल फूल होता है उसका शोभा बढ़ाता है, यानी कि उसका प्रकीर्णन कम होता है, वो आंखों तक आपको बहुत तेजी से पहुंचता है। ओके, देखिए 9वां क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो प्रिज्म द्वारा विचलन की वही कॉन्सेप्ट लगेगा ऊपर वाला, तो किसका होता है, किसका होता है अधिक विचलन? तो बैगनी रंग का क्या होता है? अधिक विचलन होता है। ओके, विग्योर वाला सूत्र आप लगा देंगे इसमें। देखिए 10वां है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। क्योंकि आप देखते हैं कि आप बहुत ऊपर तक जहाज रहती है तो आप उसे देख लेते हैं, क्योंकि अनंत होता है हम लोगों के स्वस्थ आंख का दूर बिंदु। देखिए, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो जो मानव नेत्र होता है किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी तक होती है, 25 सेमी तक होती है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं, बोर्ड एग्जाम में अति लघुदरी प्रश्न को देखे। चलिए देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे, इसको समझाइए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो मतलब कि इसको में आप देख सकते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके मॉडल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 के। ओके, देखिए, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु ने के सामने 80 सेमी दूरी पर है, तो संशोधित करने के लिए लेंस की आवश्यक प्रकृति क्षमता और सब आपको ज्ञात करनी है। ये सब न्यूमेरिकल है, आपको क्या करना है, ये सब लगाने हैं क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस को मैं एक बार ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसे लगाइए। अगर जो क्वेश्चन आपको ना आए उससे हमसे क्या कीजिए, संपर्क कर लीजिए, हम उसको क्या करेंगे, उसको बता देंगे। हालांकि इंस्टाग्राम पे हम आपको मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि जितने लोग इस वीडियो में मतलब कि यहाँ तक मुझे देखते आए हैं, उन लोगों का एक बड़ा फायदा हो गया। आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि आपके मोबाइल में इसका PDF अवेलेबल हो सकता है। आप भी मेरे तरह मोबाइल में इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसमें से लिंक को क्लिक कीजिए और जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसके क्वेश्चंस को क्या कीजिए, हल कीजिए। ओके, अगर जो आप साइंस लवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, एक सब क्या है, ये क्वेश्चंस हैं, और ये विद्युत धारा के 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप क्या कीजिए, देख लीजिए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस वीडियो का
मतलब कि इस वीडियो का एंड करते हैं और ये क्वेश्चंस कुछ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी आप क्या देख लीजिए, इनको भी आप अपने तरीके से देख के समझ लीजिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर